यूट्यूब चैनल एडुग्लेज पर मैं हूँ रवि सर। यह मेरा अपना चैनल है। इस चैनल पर आप पाएंगे क्लास 10 मैथ्स का टोटल मटेरियल्स, क्लास 11 और 12 मैथ्स का भी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। एग्ज़ाम टिप्स भी समय समय पर देते जाऊंगा। मोटिवेशनल स्पीच भी आपको एनर्जेटिक बनाने वाला है। रियल नंबर क्लास 10 मैथ्स का पहला चैप्टर है। इसके पार्ट 1 में अर्थात आज आप जान पाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को भी आप सीख पाएंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं प्रीवियस नॉलेज पर। मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। तो यहाँ पर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के डिवीजन का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये जो है 110 है, 110 हो गया और 110 को हमको 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 110 लिख दिए और उसके बाद जो है सो हम यहाँ पर 3 लिख दिए। तो यहाँ ये 3 जो है सो ये डिवाइजर हो गया और 110 जो है वह हमारा डिविडेंड हो गया। और ये जो हमारा डिवाइड करने पर जो आया 3 जा 9, यहाँ पर 9 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आया, फिर ऊपर से ये कर दिए। तो इसको डिवाइड किए हैं तो लास्ट में जो है हमारा ये 2 आया। 2 को हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये 36 जो आया वो कोशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए ये हमारा डिवीजन जो है वह करेक्ट है या नहीं है, इसका टेस्टिंग के लिए हम 110 इक्वल टू 36 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे। तो हमारा 36 इंटू 3 108 आया, प्लस 2 इक्वल टू 110 आया। यानी RHS इक्वल टू LHS हो गया। यानी ये हमारा टेस्टिंग यानी ये जो डिवीजन प्रोसेस है वो हमारा करेक्ट है। यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग किस प्रकार से किए हैं उसी को जो है सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो है ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसी पर आधारित जो है ये क्वेश्चन वगैरह इस पर देखेंगे। इस चैप्टर का मेन थ्योरम ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी इसमें न्यू वर्ड जो है सो लेमा है। यूक्लिड जो है सो वो ये साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन है, वो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का अर्थ है प्रूवन स्टेटमेंट विच नीड्स टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। यानी ये ऑलरेडी प्रूव होता है। इसका प्रूव के लिए कोई स्टेटमेंट के कोई ज़रूरत नहीं होता है, बल्कि इसका यूटिलाइजेशन दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। यानी प्रीवियस डिवीजन में हम क्या देखे हैं कि अगर हम 110 को A मान लिए, 3 को B मान लिए, 36 यानी कोशिएंट को अगर Q मान लिए और रिमाइंडर को 2 मानेंगे तो हमारा ये जो है वो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार से हमारा A इक्वल टू B इंटू Q इंटू R हो जाएगा। वेयर 0 is less than equal to R is less than B। यानी R का जो वैल्यू है वह 0 से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा या B से हमेशा ये छोटा होगा। यानी ये जो है स्टेटमेंट हमेशा याद रखना होगा। अगर ये गलत हुआ तो वो डिवीज़न हमारा प्रोसेस
कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ। यानी इसमें हमेशा याद रखना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम उसको कहते हैं जो एक सिस्टमेटिक स्टेप होता है सॉल्व करने का किसी भी प्रॉब्लम को। यानी एल्गोरिदम इज वेल डिफाइंड स्टेप to solve a problem. So Euclid division algorithm is used to find the HCF of two numbers. तो इस प्रकार से इसका यूक्लिड डिवीजन का ये जो है एक प्रोसेस के अनुसार से ये HCF निकालने में उपयोग किया जाता है। जैसे एकदम बिल्कुल सिंपल सा ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF 135 एंड 225। तो इसका जो है हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर का जो है सो हम HCF ले रहे हैं। तो HCF लेने के लिए हम क्या करेंगे? ये यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस को अपनाएंगे। यानी हम चेक करेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा नंबर क्या है, वो हमारा डिविडेंड होगा। यानी 225 यहाँ ज़्यादा है तो इसलिए डिविडेंड के रूप में 225 लिखेंगे और डिवाइजर के जगह पर 135 होगा। इस प्रकार से स्टेप 1 टाइम से लगेगा 90 आया इसमें, और फिर 90 जो है दूसरे स्टेप में जो है वह क्या हो जाएगा, चूँकि 135 से हमेशा कम आया है यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये 20 से यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा। तो अब जो है ये 90 जो है वह डिवाइजर हो जाएगा और 135 इस जगह पर लिख दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम से लगेगा। फिर इसमें जो है रिमाइंडर आया 45, फिर 90 को यहाँ रख दिए। 90 को रखने के बाद 2 टाइम्स में ये जब डिवाइड हो गया तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है लास्ट वाला जो डिवाइजर है वही हमारा HCF होगा। कभी कभी ये टेल में जो है कुछ ऐड कर दिया जाता है एग्ज़ाम में। जैसे मान लिया जाए दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यूज द यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032. Express the HCF in the form of this and this. इसको जो है वह एक जो HCF जो आएगा उसको जो है इस फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है। यानी ये जो है सो 2 नंबर है दिया हुआ, दोनों नंबर का HCF निकालना है और HCF को इस टर्म में जो है हमको डिवाइड करना है। तो इसको जो है इस प्रकार से हम करते हैं कि 232 हमारा ग्रेटर हुआ 1651 से, इसलिए यहाँ जो है 2032 हमारा डिविडेंड हो जाएगा। इसलिए यूक्लिड थ्योरम जो है वह अप्लाई करेंगे तो हमारा लास्ट में जो है डिवाइजर हमारा 127 आया। तो इस प्रकार से हमारा HCF जो है ये दोनों नंबर का 127 हुआ। तो हम इस स्टेप पर जो है हम क्या देख रहे हैं, ये जो है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया इक्वेशन 1। और ये इस जगह के लिए हमारा ये हो जाएगा इक्वेशन 2 और यहाँ लास्ट के लिए ये इक्वेशन 3 हो गया। तब अब
फ्रॉम इक्वेशन टू में जो है हम क्या देखते हैं, 1651 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127 है। तो अब जो है तो 127 को हम लेफ्ट साइड में ला दिए और बाकी टर्म को जो है इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको जो है हम इस प्रकार से ब्रेकअप करेंगे। 651 जो है उसको जो है ब्रेकअप नहीं करना है, चूँकि उसी फॉर्म में लाना है और 232 के फॉर्म में लाना है, इसलिए बाकी टर्म को जो है सो हम ब्रेकअप करके वो लाएंगे। यानी 381 को जो है 232 के फॉर्म में ब्रेकअप करना है और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m के जगह पर ये 5 आया और n के जगह पर -4 आएगा और हमारा यही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर द सम इंटीजर m। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर ऑन द डिवाइडिंग n बाई 3 से डिवाइड कर देना है। लेट q बी द कोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। ये है फ्रॉम द यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव, ये जो है फॉर्मूला हो गया, वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज ग्रेटर देन 3, यानी r का वैल्यू हमारा 0 और 3 के बीच में ही होगा। 3 यानी 0 के इक्वल भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी होगा, यानी 3 इसमें काउंटिंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 9qa² प्लस r² प्लस 6q²। ये जो है चूँकि ये 3a + b टू द होल स्क्वायर हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, इस फॉर्म में इसको ब्रेकअप कर दिया गया है। तो अब इस पर जो है केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों केस में हम देखेंगे, एक बार 0 पुटअप करेंगे, दूसरा बार 1 पुटअप करेंगे और तीसरा बार हम 2 पुटअप करके देखेंगे कि हमारा क्या आता है, 3m या 3m + 1 आता है कि नहीं आता है। तो हम r = 0 पुटअप किए, तो 0 पुटअप करेंगे तो n = 9qa² आया और इसको जो है ब्रेकअप करेंगे 3 में, तो 3 × 3qa² हो जाएगा, यानी 3m, यानी 3qa² को हम m मान लिए हैं, तो एक इंटीजर हो गया, यानी ये m 3m हो गया, यानी मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। तो 3m आ गया, एक आ गया। केस 2 में अब देखेंगे r = 1 पुटअप करेंगे तो हमारा n = 9qa² + 1 + 6q आया और इसको जो है सो ब्रेकअप कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, नंबर को 1 को उधर करेंगे। अब कॉमन 3 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, अब 3qa² + 2q को हम m मान लेंगे तो ये आ जाएगा 3m + 1, यानी ये दूसरा जो है टर्म हमारा ये 1 आने पर आया। अब तीसरा केस में अब हम देखेंगे कि क्या आता है, जब 2 का मान पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा।
तो r इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे तो हमारा n का वैल्यू आया 9q² प्लस 2q² प्लस 6q इंटू 2 यानी 9q² प्लस 4 प्लस 12q, यानी 4 को इधर हम ब्रेकअप कर दिया है 3 प्लस 1 में, और इधर कॉमन ले लेंगे ये दोनों में, तो 3 कॉमन आ गया, यानी 3 इंटू 3q² प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 हो गया। यानी हमारा अगर इसको हम मान लेंगे 1 तो हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1। यानी इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा so that the cube of any positive integer is of the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 some integer m. Let n be the positive integer on dividing n by 3. Let q be the quotient and r be the remainder. So Euclid division lemma we have n equal to 3q plus r, where 0 is less than or equal to r is greater than 3, यानी r का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा। यानी अब क्यूब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, इसलिए क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ। n क्यूब इक्वल टू a प्लस बी टू द होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। उसी के फॉर्म में इसको ब्रेकअप कर देना है और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा। केस 1 में r इक्वल टू 0 लेंगे, पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, then we get nq इक्वल टू 27q क्यूब। तो 27 को ब्रेकअप कर देंगे 9 इंटू 3 क्यूब हो जाएगा, इसलिए 3 क्यूब को m मान लेंगे तो हमारा 9m आ गया। यानी हमारा 9m एक ये इस फॉर्म में हमारा आएगा। तो अब जो है r इक्वल टू 1 पुटअप करके देखेंगे, r इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो हमारा n क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब टू द होल स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा इतना आएगा। अगर इतना को अगर m मान लेंगे तो हमारा 9m प्लस 1 आएगा। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब केस 3 में देखना है, 2 पुटअप करेंगे, r इक्वल टू 2 पुटअप करने पर हमारा ये 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8 आया। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे और इतना का वैल्यू जो है वह m मानेंगे तो 9m प्लस 8 आया। यानी हमारा तीनों केस जो है वह प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर द सेम इंटीजर m। इस प्रकार से हम एक स्क्वायर वाला देख लिया है, एक क्यूब वाला देख लिया है। अब जो है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट 1 and only 1 out of an n
n+2 and n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer। अगर ये डिविजिबल बाई ये तो डिविजिबल बाई 3 है, तो यहाँ पर मान लेना है हेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग बाई 3 लेट q बी द कोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर देन फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव। इस प्रकार से हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा n = 3q + r वेयर r equal to or less than r is greater than 3, यानी r का वैल्यू फिर यहाँ पर ये आ रहा है 3 से 0 से कम और 0 से ज़्यादा और 3 से कम, दैट इज n = 3q और n = 3q + 1 और n = 3q + 2। Case 1, if equal to n = 3q, then this is divisible by 3। Case 2, if n = 3q + 1, then n + 2 = 3q + 3 equal to 3q + 1 which is also divisible by 3। इसलिए चूँकि ये 3 का मल्टीपल आ रहा है इसलिए 3 से ये डिविजिबल होगा। सो n + 2 is also divisible by 3। तो इस प्रकार से अब केस 3 में देखेंगे n = 3q + 2, तो इसमें पुटअप करेंगे वैल्यू को, तो फिर इसका कैलकुलेट करके देखेंगे कि 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो ये 3 का डिविजिबल होगा ही, इसलिए n + 4 is also divisible by 3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं hence one and only one out of n + 2 and n + 4 is divisible by 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 6 है। 6 में जो है एक इंटरेस्टिंग HCF ही है। HCF को जो है सो ये स्टेटमेंट में घुमा करके दिया हुआ है। यहाँ पर है अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी and 150 बादाम बर्फी। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the at least area of the tray. How many these can be placed in each stack? How many stacks are formed? तो यहाँ पर जो है ये काजू बर्फी है और बादाम बर्फी है कुछ, तो इसमें ये चाहता है कि दोनों को एक समान ढेर में जो है वो क्या अमाउंट होना चाहिए कि वो टोटल एक समान जो है वो आ सके और एक ढेर में आ सके। इसलिए यानी इसका HCF अगर दोनों का निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा, उतना नंबर आएगा काजू बर्फी मिला के। तो इस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ द बर्फी इन ईच स्टैक इक्वल टू HCF ऑफ 420 एंड 150। तो HCF हम ये फैक्टराइज कर दिया, तो 420 का फैक्टराइज करेंगे 2 to the whole square इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आया, और 150 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 to the whole square आया। तो इस प्रकार से कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं 2 आया, 3 आया और 5 आया।
मल्टीप्लाई तीनों का करेंगे तो हमारा 30 आएगा। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ द बर्फी इन वन स्टैक, यानी एक ढेर में मैक्सिमम ऑफ बर्फी कितना आएगा, तो 30 आएगा। तो नंबर ऑफ स्टैक कितना हो जाएगा हमारा, 420/30 प्लस 150/30, यानी 14 + 5 = 19 स्टैक्स हुआ। यानी 19 स्टैक्स में 19 डेरे में इसको आसानी पूर्वक से रखा जाएगा। कोई कुछ भी बचेगा नहीं, नहीं काजू का बर्फी बचेगा, नहीं बादाम का बर्फी बचेगा। अब जो है सो एक आप लोगों के लिए न्यू टास्क है। ये सेट पर आधारित एक डायग्राम हम दे दिए हैं। रियल नंबर में जो है सो वह नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, रैशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, सब का कम्बिनेशन जो है वह रियल नंबर कहलाता है। और इन सब को जो है पहले से आप लोग जान चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसको केवल अपने आप सेल्फ रिवाइज कर लेना है। उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स जो है अगला वीडियो में हम बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक इट, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स to get more and more knowledge in mathematics. Have a nice day.